चलो बेटा आगे हम कंटिन्यू करते हैं उसके जो हमने कराया था मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके आगे आर्नियस ने एक इक्वेशन लिया था, थोड़ा सा उस इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ दिख रहा है ना बोर्ड। आर्नियस का इक्वेशन क्या था? माइनस ये अपॉन क्या था आर टी। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लाते हैं। समझ आएगी बात? ये इक्वेशन है आपका आर्नियस इक्वेशन। आर्नियस इक्वेशन इसको मॉडिफाई करिए, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड। टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड। आर्नियस का नेचुरल लॉग मतलब ln, दोनों साइड ले लो ln। ln के इज इक्वल टू क्या होगा? ln a की पावर माइनस ये अपॉन क्या होगा आर टी। तो ये हो जाएगा बेटा ln के ln a प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई ना e और a में, ln e की पावर माइनस ये अपॉन आर टी। ये जो होता है ना ln, ये पूरा पूरा पार्ट जो है बदल जाता है ये अपॉन आर टी, मतलब एक्सपोनेंट हट जाता है जब नेचुरल लॉग लेते हैं। एक रिलेशन ये भी बन गया बेटा, ध्यान रखो, एक रिलेशन ये भी बन गया। जब आप नेचुरल लॉग लोगे ना ln a प्लस ये एक्सपोनेंट हट जाएगा, ln लेने से e हट जाएगा विद साइन। जो एक्सपोनेंट का पावर होगा, जो भी साइन होगा उसका, पॉजिटिव होता है पॉजिटिव आ जाता, नेगेटिव के साथ यहाँ पे आ जाता। तो एक इक्वेशन बन गया। दूसरा आप जानते हो ln इक्वल टू किसके होता है? 2.303 लॉग बेस 10 वाला होता है। ये ले लो यहाँ पे रखो, 2.303 लॉग के इक्वल टू किसके होगा? 2.303 लॉग ए माइनस ए अपॉन आर टी। माइनस क्या होगा? ए अपॉन आर टी। अब ये काम करो, इस इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दो। द एबव इक्वेशन डिवाइडेड विद किससे? 2.303 से डिवाइड कर दो चारों तरफ। तो क्या हो जाएगा? इधर क्या बचेगा? लॉग के इक्वल टू क्या होगा बेटा? लॉग ए माइनस ये अपन 2 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ऊपर था नहीं तो आर टी हो जाएगा। एक रिलेशन ए भी होगी, एक रिलेशन क्या हो गया ए भी। अच्छा सुनिए, अब आगे बढ़ते हैं। लेट एट टेम्परेचर T1, लेट एट टेम्परेचर T1 रेट कांस्टेंट is K1 and at temperature T2, क्योंकि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड होता है ना, रेट कांस्टेंट बिकम K2। इस फार्मूले में रखे हैं बेटा, एट टेम्परेचर T1 पे क्या लिखेंगे? लॉग K1 इक्वल टू किसके होगा बेटा? लॉग A माइनस, बेटा ये आपको डिराइव नहीं करना पड़ेगा, नहीं है, बस ये आप याद रखना। इसको जो बॉक्सेस में फॉर्मूला इसका न्यूमेरिकल आता है, ये अपान क्या होगा? 2.303 RT1 होगा, ठीक है ना? ये इक्वेशन 1 हो गया। एट टेम्परेचर T2 लॉग K2 इक्वल टू किसके होगा? लॉग A माइनस ये अपॉन 2.303 RT2।
इक्वेशन क्या है 2, इक्वेशन क्या है 2। तो क्या करें, इक्वेशन 2 इज इक्वेशन 1 subtracted from इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या होगा, इक्वेशन 2 क्या है, log k2, लेफ्ट वाला लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे, log k2 माइनस log k1 इज इक्वल टू किसकी होगा बोलो, log a माइनस ये अपॉन 2.303 RT2 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, log a प्लस साइन चेंज हो जाएगा ना, माइनस कर रहे हो, ये अपॉन क्या जाएगा 2.303 RT2। अच्छा हाँ, अब मुझे बताओ log k2 माइनस log k1, log a माइनस log b, प्रॉपर्टीज लगा दें तो क्या हो जाएगा, log k2 अपन क्या हो जाएगा k1 इज इक्वल टू किसके होगा, यहाँ ये कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव इसको पहले लिख लो, ये अपन किसके होगा 2.303 RT1 माइनस ये माइनस था ना, क्या होगा ये अपन 2.303 RT2, ये बेटा नीचे दिख रहा है अभी, फिर क्या है log k2 अपन k1 इक्वल टू किसके होगा, ये अपन 2.303 आर भी ले लेते हैं, 1/t1 माइनस 1 क्या होगा t2, ये फॉर्मूला ये, ठीक है। और इधर मिटा दो लेफ्ट हैंड साइड में, अभी रुको मिटा दीजिए, पूरा मिटा दो, ठीक है पूरा आ गया बेटा। तो ये सोच लो जो बॉक्स में हो रहा है ना वो उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा, फिर क्या होगा log k2 अपन k1 इज इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं आप log k2 अपन k1 इक्वल टू ये अपन 2.303 r, यहाँ पे क्या होगा t2 माइनस t1, आपने t1 t2 एलसीएम लेकर के ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताइए। ये टेम्परेचर का इफेक्ट खत्म हो गया, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या हो गया खत्म हो गया। सुनो बेटा एक क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, क्या कई सारे क्वेश्चन बताओ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 3.26 है। देखो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, कैलकुलेट द ईए। इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं, इक्वेशन के इक्वल किसके बेटा 4.5 into 10 की पावर 11 सेकेंड इनवर्स e की पावर माइनस किसके होगा 28000 k अपॉन t, ये k कोई वैल्यू नहीं है, k केल्विन है और ये t है, देखो ये t है ना, इसको कौन से जो अभी चारों इक्वेशन कराई है उनमें से किससे कंपेयर करोगे, इसको इससे कंपेयर कर ले, इसी से तो करेंगे ना, k से शुरू है, k से एक ही इक्वेशन शुरू है, ln के होता तो दूसरा होता, log के होता दूसरा होता, क्यों बेटा log k2 k1 होता दूसरा होता, एक ही इक्वेशन है, तो ये चीज किसके है एक ही इक्वल है, और निकालना क्या है आपको, ये एक्सपोनेंट हो गया और ये पूरी वैल्यू देखो माइनस में भी है तो माइनस दोनों जगह छोड़ देते हैं, 28,000 अपन क्या है ये केल्विन और इक्वल होता है किसके है बेटा बताओ, ये अपन आरटी के, इसका भी ये ले लिया तो टी से टी क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करना था ना, तो 28,000 इंटू किसके हो जाएगा आर, आर की वैल्यू कितनी होती है बस इसकी वैल्यू रख लो 8.314, तो ये किसमें आ जाएगा बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल पर मोल, जूल भी लिख सकते हैं जूल
ये जूल में आएगी आपकी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या आएगी बेटा? जूल में आएगी, ध्यान रखना। एनर्जी तो इसकी यूनिट जूल में होगी। ये सॉल्व कर लेना। देखो बेटा एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 3.27, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 given by the log K equal to 14.34 minus 1.25 into 10 की पावर 4 Kelvin. Calculate the activation energy for this reaction. इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी निकालिए। And at what temperature will its half life period be 25 to 56 मिनट। मतलब किस टेम्परेचर पे इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या हो जाएगा? 256 मिनट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, अभी हम एक्टिवेशन एनर्जी नहीं निकालते हैं, कुछ चीजें जैसे करनी है हमें। यहाँ पे इसका हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ, तो हम रेट कांस्टेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि रेट कांस्टेंट के पता होगा तभी आपका ये टी निकल पाएगा वाला टेम्परेचर, तभी क्या निकल पाएगा वाला टेम्परेचर निकल पाएगा। तो हमने क्या किया, के क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड और रेट कांस्टेंट का रिलेशन 0.693 टी हाफ इज इक्वल टू किसके बेटा 0.693 अपन किसके होगा 256। इसको सॉल्व कर लिया तो 27 into 10 की पावर माइनस क्या आ गया 4 आ गया। इसको हमने ऐसे कर लिया। फिर बेटा हमने ना यहाँ पे के की वैल्यू रख दिया लॉग में, मतलब इसको अलग से सॉल्व करके निकाल के रख लेते हैं कि लॉग के हमारा आ क्या रहा, ये निकाल के रख लिया, ठीक है ना। अब सुनो, अब हम पहले क्या कर लेते हैं, उस टेम्परेचर को ही निकाल लेते हैं बेटा। लॉग के इक्वल कितना है माइनस कितना है बेटा 2.5687 इक्वल टू किसके होगा 14.34 माइनस 1.25 into 10 की पावर 4 अपॉन टी। ये के कुछ नहीं है, ये के केल्विन है केवल। तो एक काम करो, हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो ये हो गया 1.25 into 10 की पावर 4 अपॉन टी, और ये क्या हो गया 14.34 माइनस जाके उधर क्या हो गया, हाँ प्लस हो गया ना, और लेकिन तो प्लस हो जाएगा ना इधर, तो क्या हो गया 2.5687। समझ आया ना। तो ये बताइए मुझे, इसको ऐड किया तो कितना आया बताओ 7 8 6 4 10 5 3 8 9, और ये हो गया आपका 16.97 आया कि नहीं आया 70 का ना 0 16.90 अपॉन टी। अब टी इक्वल टू क्या होगा बेटा बताओ 1.25 into 10 का 4 अपॉन 16 पॉइंट क्या हो जाएगा 90, इसको आप 17 भी बोल सकते हो, क्यों 87। सॉल्व करके बताओ टी कितना आया बेटा 739.2 हाँ 739.26 ये केल्विन में आ गया। तो ये टेम्परेचर होगा। सुनो एनसीईआरटी में चेक कर लेना। अच्छा अब इसके बाद एक चीज और इसमें फाइंड करना, जो सबसे पहले फाइंड करना था एक्टिवेशन एनर्जी, तो आसानी था, इसको कंपेयर कर लो। कौन सी इक्वेशन से कंपेयर करो इसको, log k इक्वल टू क्या होगा log a माइनस ये अपॉन 2.303 RT। इस इक्वेशन को कंपेयर करो, देखो ये log k हो गया, ये log a हो गया, और ये पूरा क्या हो गया पूरा ये इसके इक्वल होगा कि नहीं। तो आप ये बताओ मुझे ये अपॉन 2.303 RT इक्वल टू किसके होगा बेटा 1.25 into 10 की पावर 4 अपॉन टी। तो टी से टी कैंसिल हो गया। यहाँ आपको क्या निकालना था एक्टिवेशन एनर्जी, तो 1.25 into 10 की पावर 4 into 2.303 into r की वैल्यू रख लेना, आंसर आ जाएगा 8.31। ठीक है ना सर आपने ठीक है ना, 1 मिनट करते रहो आप। देखो द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल मतलब 4 टाइम्स हो जाता है व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए पहले मान लीजिए रेट कांस्टेंट मान लीजिए पहले वाला केवल के था, जब आपने और किस टेम्परेचर पे था टेम्परेचर 293 केल्विन पे था। अब K2 किस टेम्परेचर पर बेटा
313 केल्विन पर है। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रपल हो गया, 4 टाइम्स। पहले का क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। क्या हो गया आपका, 4 टाइम्स हो गया पहले का। फिर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू किसके होगा, ये अपॉन 2.303 और क्या करोगे बेटा, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। अब क्या करना है आपको बेटा, K2 की वैल्यू क्या करना है, 4K करना है। K1 क्या था, K था, तो ये अपन क्या था यहाँ पे 2.303 और R की वैल्यू और T2 की वैल्यू माइनस क्या होगा अपन 298, सॉरी 293 है। बस ये कैसे क्या कट गया, log K हो, log 4 हो गया, log 4 की वैल्यू हमने दे रखा था 0.6020 इक्वल टू किसके होगा बोलो, ये अपन 2.303 इंटू 8.314 इंटू क्या होगा 20/313 इंटू 293। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसे सॉल्व कर लो बस। अब होमवर्क जो क्वेश्चन दिया वो करके लाना, बाकी एक छोटा सा टॉपिक बचा इफेक्टिव कोलिजन का, वो करा देंगे आपको।